Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkad. I hope you all are doing well. इस particular session में we'll discuss about this article that you can see in front of you. India stops Ravi water flow to Pakistan with a dam in Punjab. ये context जो है जिन्होंने DNA देख लिया है या basically नहीं देखा है, बात ये है कि आज क्या डेट है 26। तो 26 का जब आप डेली न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे, पहला ही आर्टिकल मैंने उसमें ये लिया और आई सेड कि मैं आपको रवि रिवर के बारे में और जो डैम है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो आई हैव मेंशन्ड देयर, राइट। तो अगर किसी को भी शाहपुर कांडी बैरेज और साथ ही साथ रवि रिवर के बारे में जानना है तो आप डेली न्यूज़ एनालिसिस का लेक्चर देखना, जिसमें प्रीलिम्स के फैक्ट्स सारे इंपॉर्टेंट आई हैव कवर्ड। लेकिन जो इसके पीछे की हिस्ट्री है, टाइमलाइन रहा है, क्या ये प्रोजेक्ट है, क्यों बेसिकली वाई इंडिया स्टॉप्ड रवि वाटर टू फ्लो टू पाकिस्तान, वो सारी चीज़ें मैं इस आर्टिकल में डिस्कस करूंगी। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर। यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन योर फीडबैक। इससे पहले कि मैं सेशन शुरू करूं, आपको इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में मालूम होगा। मैं इतना कॉन्टेक्स्ट बताती हूँ कि एज पर इंडस वाटर ट्रीटी क्या हुआ था कि इंडिया को जो रिवर्स हैं, ईस्टर्न रिवर्स रवि, ब्यास, सतलुज, वो एलोकेट हुई। अब बाकी आईसीजे, बाकी चेनाब, झेलम वो पाकिस्तान को हुई। अब ये जो नदियां जो इंडिया को एलोकेट हुई उसमें हम जैसे रवि रिवर का पानी जो है वो पूरा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। अब कुछ फ्लो जैसे इंडिया की तरफ है, आगे पाकिस्तान की तरफ चला जाता है, तो हम जो है इसका पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे थे। वही है ना, जब आप डैम्स होंगे, बैरेजेस होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो ही आप इसका बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगे तो आप इसका फायदा भी ले पाओगे। तो उसी के चलते यहाँ पर अब क्या हुआ है वो डिस्कस करते हैं। इंडिया रिसेंटली कंप्लीटेड द डैम ऑन रवि रिवर, जो कि 45 ईयर से इट हैज बीन वेटिंग टू फिनिश। तो ये जो डैम है ना, अब इस डैम से क्या होगा, आप रवि रिवर का जो पूरा पानी है, यू कैन स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द रवि रिवर इनटू पाकिस्तान एंड यू कैन टेक द फुल यूज ऑफ इट। सो the reason India could build this dam is because of this 1960 Indus Water Treaty। और इस एग्रीमेंट के तहत that was supervised by the World Bank, इंडिया के एक्सक्लूसिव राइट्स हैं टू दी वाटर्स ऑफ सर्टेन रिवर, जिसमें इंडस और रवि, सतलुज और ब्यास आता है। तो इंडिया का राइट है ओवर इंडस, झेलम एंड चेनाब। तो इस डैम के कंप्लीशन से दैट वी कॉलिंग एज शाहपुर कांडी बैरेज, इट वाज डिलेड कुछ बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर की सरकार जब थी, इंडियन स्टेट उस टाइम पे, वहां पंजाब की। तो this delay meant that a significant portion of water that rightfully belonged to India, it was flowing into Pakistan, है ना। अब इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन से इंडिया हैज बेटर कंट्रोल ओवर द वाटर फ्रॉम द रवि रिवर एज पर द ट्रीटी टर्म्स जो भी कहती हैं, जिसकी वजह से इंडिया अपने वाटर रिसोर्सेज को और इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है। ये कॉन्टेक्स्ट है इसका। कहाँ पर लोकेटेड है मैंने अच्छे से मैप में आपको डीएनए में भी बताया है। पंजाब के पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में आप देखें तो वहां ये लोकेटेड है, बॉर्डर पे पड़ता है, तो रवि रिवर पे ये है। 1979 में पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने एक एग्रीमेंट साइन किया टू बिल्ड रंजीत सागर डैम, और रंजीत सागर डैम के नीचे ही इट इज अ डाउन स्ट्रीम शाहपुर कांडी बैराज टू स्टॉप द वाटर टू पाकिस्तान। ये एग्रीमेंट साइन किया बाय उस टाइम पे जो चीफ मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर के, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, एंड पंजाब की तरफ से प्रकाश सिंह बादल जी ने। ठीक है जी। 1982 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी लेड द फाउंडेशन फॉर द प्रोजेक्ट, जिसको कंप्लीट किया जाना था बाय 1998। रंजीत सागर डैम की कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई 2001 में, और शाहपुर कांडी बैराज कुडंट मटेरियलाइज एंड वाटर फ्रॉम रवि रिवर कॉन्टिन्यूड, मतलब ये कंप्लीट नहीं रहा हुआ, डिस्प्यूट भी हुए। तो यहाँ पर रिवर जो रवि रिवर का पानी था वो ऑब्वियसली पानी के भाव को तो आप नहीं रोक सकते ना, फिर इट विल कंटिन्यू टू फ्लो इनटू पाकिस्तान। 2008 में ये जो प्रोजेक्ट है इसको डिक्लेयर किया गया एज नेशनल प्रोजेक्ट। कंस्ट्रक्शन जो है इट स्टार्टेड इन 2013। फिर कुछ डिस्प्यूट्स हुई पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर के बीच में। 2014 में फिर इस प्रोजेक्ट पे इट गॉट स्टॉल्ड। 2018 में सेंटर मीडिएटेड
एंड इस एग्रीमेंट पे फिर चर्चा हुई एंड ब्रोकर्ड ऑन एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 स्टेट्स, और फिर उसके बाद काम दोबारा शुरू हुआ. सो वाटर जो पाकिस्तान को जा रहा था अब वो यूज किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर के जैसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कठुआ, सांबा, यहाँ पर इरिगेशन के लिए हो गया, पंजाब के लिए. सो 1150 क्यूसेक ऑफ वाटर, जो आप देखो इतना अमाउंट ऑफ वाटर ये अब यूज किया जाएगा, विल नाउ इरिगेट 32,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर विल बी एबल टू गेट 20% ऑफ हाइडल पावर जनरेटेड, जो कि इससे होगी डैम से. ये जो डैम है एक मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है. इसकी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 206 मेगावाट की है. रवि रिवर पे ये है, 11 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ रंजीत सागर डैम प्रोजेक्ट. एंड बिसाइड जम्मू एंड कश्मीर जो डैम का पानी है, इट विल ऑल्सो हेल्प पंजाब एंड राजस्थान. तो कॉन्टेक्स्ट आई होप अब आपको क्लियर हो गया है सारा, और इसकी जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ डीएनए में शेयर करी है. मैं इस लेक्चर को अननेसेसरी ऐसे 20 मिनट 25 मिनट का नहीं बनाना चाहती होती. टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं. जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है सारी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है. जो एक देखो ऐसा होता है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है ना, वो सब आपको मालूम होना चाहिए, राइट. अब मैं उसको 15 मिनट का खींचूं बिन मतलब के, आपका टाइम वेस्ट, वो टाइम आप अपने सेल्फ स्टडी में भी लगा सकते हो. तो ये कॉन्टेक्स्ट है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है. जीएस पेपर 2 के आपके इंडिया और नेबरहुड में भी आप लिंक कर सकते हो, एग्रीमेंट से भी लिंक हो सकता है. और रही बात इंडस वाटर ट्रीटी की, वो मैंने आपको बता ही दी है. जो इंफॉर्मेशन बेसिकली दिस ट्रीटी में क्या है, दोनों साइड जो है हाउ दे कैन यूज द वाटर ऑफ इंडस रिवर, और इसमें वाटर शेयरिंग को लेके क्या कॉन्टेक्स्ट रहा, राइट. तो दिस इज द होल आर्टिकल जो अभी न्यूज में चल रहा है. ठीक है जी, इस सेशन के लिए इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपको ये आर्टिकल समझ आ गया हो. कोई डाउट हो स्टिल यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. हैप्पी लर्निंग एवरीवन. दिस इज योर मेंटर आरसू कक्कड़ साइनिंग ऑफ. ऑल द बेस्ट.